जय गुरु। हमने हमारी पहले वीडियो में काली सहस्त्रनाम का संस्करण का शुरुआत किया था। इसमें हमने घर पर साधारण गृहस्थ के लिए या फिर साधारण भक्त के लिए स्मशान काली सहस्त्रनाम का क्या विधान होता है और उसमें हम अति साधारण स्तर पर उसका पाठ करते हुए भगवती काली की ऊर्जा का कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका एक सूक्ष्म तरीका हमने हमारे लास्ट वीडियो में आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही गुरुत्वपूर्ण विषय के बारे में आपको बताने वाले हैं जो काली सहस्त्रनाम से ही संयुक्त है। काली सहस्त्रनाम का जो भी विधान हमने बताया था, अगर आप इस विधान को 1 साल तक बिना खंडित किए कर सकते हैं तो आपको क्या क्या शक्ति का प्राप्त हो सकता है, इसके बारे में हम आज थोड़ा विस्तार से आलोचना करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया था, भगवती काली ब्रह्मांड के हर एक ऊर्जा को अपने अंदर समाया हुए हैं। अगर आप भगवती स्मशान काली की पूजा या स्मशान काली की सहस्त्रनाम का पाठ मेरे बताए गए विधि पर कर सकते हैं तो यकीन माने कि चलिए ब्रह्मांड की हर एक ऊर्जा आपके अंदर अपने आप में संचारित होने लगता है। आपकी शरीर में वृद्धि होती है, सुंदरता में वृद्धि होती है, कार्य अपने आप होते चले जाते हैं, शत्रु अपने आप ही निशस्त्र होने लगने लगते हैं। और ऐसा कहा जाया है कि ऐसा कोई कार्य नहीं है आपके जीवन में जो अपने आप फलीभूत ना हो। वैसे काली सहस्त्रनाम का बहुत सारा प्रयोग होता है या काली सहस्त्रनाम की पाठ करने से बहुत सारे लाभ हमको प्राप्त हो सकते हैं, पर सहस्त्रनाम का सिर्फ पाठ करने से आपको साधारण स्तर पर ही लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा समय। काली सहस्त्रनाम का पाठ हम किस समय करना हमारे लिए उचित रहेगा। वैसे तो तंत्रोक्त स्तोत्रों का या सहस्त्रनाम का पाठ या साधना रात को ही किया जाता है। भगवती काली वैसे ही महारात्रि के सूचक हैं, तो आपको भगवती काली का स्मशान काली सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य रात के 10 बजे के बाद और 3 बजे से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अर्थात रात के 10 बजे से 3 बजे तक आपके पास विस्तृत समय है भगवती सहस्त्रनाम का पाठ करने के लिए। इसमें भी समय का अपने आप में ही बहुत बड़ा गुरुत्व है। जैसे कालरात्रि में, महारात्रि में, वीर रात्रि में, चतुर्दशी या अष्टमी की तिथि में, संक्रांति में, अमावस्या में, पूर्णमासी शुक्र में, भौम युक्त अमावस्या में अर्थात जो अमावस्या मंगलवार को आए, संध्या काल में अर्थात जिस मंगलवार को नवमी तिथि हो उसी दिन संध्या काल में या फिर कुल तिथि में अगर आप इसका पाठ करते हैं तो इसका महत्व या उसकी ऊर्जा बहुत गुण और बढ़ जाता है। कुल तिथि क्या है, इसका विस्तृत आलोचना हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। जहाँ पर एक विशेष सूत्र में आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर एक पश्चिमाभिमुखी शिवलिंग हो, अर्थात आपके घर के पास अगर शिव जी का मंदिर है तो देख लीजिए उस मंदिर का मुखशाला कौन से दिग पर है। अगर वो पश्चिम दिग पर आपका उसका मुख है तो वहाँ पर बैठकर आप अगर आप सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो बहुत उत्तम फल आपको प्राप्त हो सकता है। नदी के किनारे भी इसका पाठ करने से उत्तम फल प्राप्त हो सकता है, परंतु शर्त यह है कि आसपास एक स्मशान होना बहुत ज़रूरी है। मंगलवार की अर्धरात्रि को भी इसका पाठ अनेकानेक लाभ फल प्रदान करता है। बिना भगवती की स्तोत्र को अर्थात बिना भगवती की सहस्त्रनाम को पाठ किए अगर आप काली जी का पूजन शुरू करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ सकता है। भगवती सहस्त्रनाम का प्रयोग बहुत सारा है, पर मैं साधारण स्तर पर जो हमसे हो सके या फिर हमको जो अति आवश्यक हो साधारण जीवन के लिए उसके बारे में यहाँ पर आलोचना कर रहा हूँ। वैसे तो भगवती की जिस विधान के बारे में मैंने आपको बताया वो दक्षिणी मार्ग से संपर्कित है। वाम मार्ग में भी भगवती के सहस्त्रनाम का अनेक प्रयोग हो सकता है, पर इसका आलोचना मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर अगले वीडियो में करूंगा, क्योंकि वाम मार्ग की आलोचना सर्वजन के हेतु नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति विशेष जो ये वीडियो सुन रहा है या देख रहा है, अगर वो अपने आप में ही वाम मार्ग में पहले से ही उपस्थित है, तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। वाम मार्ग में ऐसा बहुत सारा प्रयोग है भगवती का, जो आप अति सरल स्तर पर कर कर भगवती की कृपा का प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो भगवती की सहस्रनाम का जो प्रयोग होता है वो हर एक स्थान पर हो सकता है, परंतु विशेष स्तर पर इसका प्रयोग आवश्यक है। वैसे भगवती सहस्रनाम में यहाँ पर सहस्रनाम अर्थात 1000 नाम को अगर हम एक बार पाठ करते हैं तो वो एक पाठ कहा जाता है। एक वर्ष तक अगर आप नित्य एक पाठ करते हैं तो तंत्र शास्त्र के हिसाब से आपको मधुमती विद्या का शक्ति प्राप्त हो सकती है। मधुमती विद्या वो शक्ति है जिसमें ब्रह्मांड का एक बहुत ही प्रचंड आकर्षण शक्ति मौजूद है। अर्थात साधक की शरीर में, अर्थात जो पाठ कर रहा है नित्य 1 साल तक, उसके शरीर में एक आकर्षण शक्ति अपने आप में ही उत्पन्न होना शुरू करती है। अगर आप इसी विधि को 2 साल तक कर सकते हैं तो आपको पद्मावती विद्या का प्राप्त होता है। पद्मावती विद्या भी एक आकर्षण शक्ति है, परंतु पद्मावती विद्या का खासियत यह है कि इसमें आकर्षण होने के साथ साथ वशीकरण शक्ति भी निहित है। अर्थात आपको देखने वाला कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, जीव जगत में उपस्थित कोई भी सजीव शक्ति जब आपका दर्शन ही कर लेगा, आपकी ओर अपने आप आकर्षित और वशीभूत हो जाता है। यहाँ तक कहा गया है 3 साल तक अगर आप इसी सहस्रनाम का पाठ इस विधि से कर लेते हैं तो जो कला आपको प्राप्त होगा वो अद्भुत होगा। आप यकीन ही नहीं मान सकते कि चिता के बीच में रखा हुआ पुरुष भी जीवित हो सकता है आपकी शक्ति में, अर्थात महामृत्यु संजीवनी शक्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। आप शायद चित्र में देखे होंगे, भगवती काली के स्वरूप में आप देखे होंगे कि भगवती काली साक्षात मृत्युंजय के ऊपर खड़े हैं। महादेव भगवान महाशिव उनके पैरों के नीचे हैं, अर्थात वह मृत्यु की भी मूर्ति हैं, अर्थात मृत्यु को जय करने वाली शक्ति भी उनमें मौजूद हैं। अगर 3 साल तक आप काली सहस्रनाम का पाठ इस विधि से करें तो आपको महामृत्यु संजीवनी विद्या का भी शक्ति प्राप्त हो सकता है। अगर आप इसी सहस्रनाम का प्रयोग 4 साल तक नित्य करते हैं तो आपको स्वप्न सिद्धि का शक्ति प्राप्त होती है। स्वप्न सिद्धि की शक्ति का अर्थ ये होता है अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में होने वाला, हो चुकी हुई या फिर होने वाला कोई भी घटना अगर आप चिंता भी कर लेते हो कि इसमें आगे क्या हो सकता है तो आपको वो स्वप्न में दिखने लगता है। इसको बोला जाता है स्वप्न सिद्धि विद्या। ये अपने आप ही सिद्धि होना लग जाती है। अगर आप इसी सहस्रनाम का प्रयोग 4 साल तक करने के बाद अगले 5वें साल भी आप इसका अखंड प्रयोग कर लेते हैं, अखंड पाठ कर लेते हैं, तो आपको वाक् सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अर्थात आप जो बोल लेते हैं वो अपने आप होना शुरू कर लेता है। चंद्र ग्रहण, सूर्य पराग और अष्टमी और नवमी तिथि, अमावस्या या फिर मंगलवार अमावस्या को इसका पाठ विशेष फलदायी है। मैं इसका विस्तृत आलोचना पहले से ही कर चुका हूँ। जो तिथि, जो बार मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये अत्यंत गुप्त सूत्र है तंत्र शास्त्र का, जो शायद ही कोई आपको बताएगा। क्योंकि जो तांत्रिक साधक होते हैं वो अपने सिद्धि के बाद या तो साधारण जनमानस से दूर हो जाते हैं या फिर अपने आप में ही चुप हो जाते हैं। ये विद्या का प्रयोग आपको कभी कोई नहीं बताएगा। इसीलिए जो विद्या का प्रयोग जिस तिथि में, जिस रूप से, जिस विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया उसको नोट कर लीजिए। अगर आपका कोई संदेह हो तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं आपको व्यक्तिगत स्तर पर उसका सुझाव बिल्कुल दूंगा। इसमें कोई भी चार्ज मैं आपसे लेने वाला नहीं हूँ। दूसरी सिद्धि के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर भगवती काली का श्मशान सहस्रनाम का प्रयोग आप नित्य पाठ करते हुए अखंड प्राप्त करते हुए 6 साल तक कर सकते हैं तो आपको अष्ट सिद्धि का प्राप्त हो सकता है। अगर इसी का प्रयोग आप 9 साल तक कर सकते हैं तो नवनिधि भी आपका प्रयोग या सिद्धि में हो सकता है, जिसमें गुप्त वस्तुओं का प्रत्यक्ष होना,
चराचर जगत का समाचार प्राप्त कर लेना, मृत्यु संजीवनी की सिद्धि कर लेना, रसायन सिद्धि कर लेना, उड़ीन सिद्धि कर लेना, षष्ठी सिद्धि कर लेना, ईशित्व सिद्धि होना आदि संपूर्ण चमत्कारी गुण आपके वशीभूत हो जाते हैं। आप यकीन भी नहीं कर सकते, आप असंभव शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं। जो तंत्रोक्त विधि से जो शक्ति को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक गण बरसों तक साधना में लगे हुए रहते हैं, वो भी अत्यंत कठिन रास्ते पे, अत्यंत सरल विधि पे सिर्फ सहस्र नाम से आप वही शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण प्रयोग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप कोई ग्रह बाधा से पीड़ित हैं, चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर आप उससे पीड़ित हैं या छुटकारा पाना चाहते हैं, तो काली सहस्र नाम का प्रयोग एक अमृत तुल्य होगा आपके लिए। आपको करना क्या है, नित्य 1 महीने तक नित्य 9 बार सहस्र नाम को आपको पाठ करना पड़ेगा, पहले बताए गए विधि के हिसाब से। जो लोग इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं, कृपया मेरा पिछला वाला वीडियो पर आप जाइए, वहां पर मैंने विधि को विस्तार से बताया गया है। उस विधि से अगर आप 1 महीने तक नित्य 9 बार काली सहस्र नाम का पाठ करते हो, उसके बाद अर्थात 1 महीना पूरा होने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, किसी भी महीने के अमावस्या से लेकर दूसरे महीने के अमावस्या तक आप नित्य 9 बार सहस्र नाम का पाठ कीजिए। ये विधि या ये अनुष्ठान संपूर्ण होने के बाद आपको करना क्या है, आपको एक भस्म लाना है। भस्म आप कहाँ से लाएंगे, स्मशान से आपको भस्म नहीं लाना है, आपको होम करना पड़ेगा। काली के सहस्र नाम का हर एक नाम से आपको होम करना पड़ेगा। होम करने के बाद यज्ञ में अंतिम जो विभूति रह गई है उसको आप भस्म भी कह सकते हैं। उसी भस्म को काली के सहस्र नाम, उस भस्म को सामने रखकर सहस्र नाम का एक पाठ और कीजिए और उसके ऊपर 9 बार फूंक मारिए। उसी भस्म को अगर आप अपने शरीर में लेपन करते हैं या फिर किसी को मतलब कोई भी अनिष्ट जन, मतलब कोई भी पीड़ित व्यक्ति आपके सामने है, अगर आप उसके शरीर में लेप करते हैं या फिर उसको तिलक के रूप में देते हैं, तो वो तिलक उसके शरीर को स्पर्श करते ही या फिर वो भस्म उसके शरीर को स्पर्श करते ही हर एक प्रकार की ग्रह बाधा, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा उसी क्षण विनष्ट हो जाता है। ये बहुत ही ऊर्जात्मक प्रयोग है सहस्र नाम का। इससे अलावा और सैकड़ों प्रयोग ऐसे हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा। नमस्कार, जय गुरु।